कैलाश पर्वत, स्पिरिचुअलिटी का केंद्र। यह सूर्योदय, एक डिवाइन अनुभव। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां विज्ञान अपनी हार मान लेता है, जहां समय अपनी रफ्तार बदल देता है और जहां दुनिया की सबसे ऊंची तकनीकें भी जाकर नाकाम हो जाती हैं? ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। तिब्बत के ऊंचे पठारों पर खड्डीढा कैलाश, जिसे कोई महादेव का सिंहासन कहता है तो कोई ब्रह्मांड का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम वहां जा रहे हैं जहां मानव रुक जाता है और ईश्वर शुरू होता है। हजारों सालों में इंसान ने चांद को छू लिया, एवरेस्ट को फतह कर लिया, लेकिन इस एक पहाड़ के सामने आकर उसके पैर रुक गए। आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्या यह महज एक पहाड़ है या फिर कोई प्राचीन एंटीना जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा है? आज हम इस यात्रा पर निकलेंगे जहां हम रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम जानेंगे कि क्यों बड़े बड़े पर्वतारोही यहां आकर अपना रास्ता भूल जाते हैं और क्यों गूगल अर्थ जैसी आधुनिक तकनीक भी इसके रहस्यों को पूरी तरह कैद नहीं कर पाती। समय, जो पूरी दुनिया के लिए एक समान चलता है, वो कैलाश के घेरे में आते ही अपनी रफ्तार बदल लेता है। यह सुनने में किसी विज्ञान कथा, साइफाई जैसा लगता है, लेकिन यहां आए हजारों तीर्थयात्रियों का अनुभव यही कहता है। लोग बताते हैं कि यहां पहुंचते ही उनके बाल और नाखून अविश्वसनीय तेजी से बढ़ने लगते हैं। जो वृद्धि बाहर 2 हफ्तों में होती है, वो यहां मात्र 12 से 24 घंटों में हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद यहां का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि वह हमारी कोशिकाओं के पुनर्जनन, सेल रीजेनरेशन की प्रक्रिया को तेज कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ कोशिकाएं ही तेज होती हैं या फिर यहां समय की धारा ही अलग दिशा में बहती है? क्या कैलाश वास्तव में एक टाइम मशीन है, जैसा कि कुछ रूसी शोधकर्ताओं का दावा है? कैलाश की तलहटी में 2 विशाल जल राशियां हैं। एक है मानसरोवर और दूसरी राक्षस ताल। मानसरोवर, जिसका आकार सूर्य जैसा गोल है, जहां का पानी एकदम मीठा और स्थिर है। यहां की एक डुबकी इंसान के मन को शांति से भर देती है। लेकिन इसके ठीक बगल में है राक्षस ताल, जिसका आकार अर्ध चंद्रमा जैसा है। यहां का पानी खारा है, यहां कोई जीव नहीं पनपता और यहां हमेशा तेज लहरें उठती रहती हैं। अजीब बात यह है कि ये दोनों झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फिर भी इनके गुण बिल्कुल विपरीत हैं। यह इस ब्रह्मांड के 2 पहलुओं को दर्शाता है, प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश। यहां आकर महसूस होता है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। जब आप कैलाश को ध्यान से देखते हैं तो इसकी बनावट आपको हैरान कर देती है। यह पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशालकाय पिरामिड जैसा दिखता है। इसकी चारों दीवारें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम बिल्कुल सटीक दिशाओं की ओर हैं। क्या प्रकृति इतनी सटीक हो सकती है? डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव जैसे वैज्ञानिकों ने बरसों इस पर शोध किया और उनका मानना है कि यह एक आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित या किसी उच्च सभ्यता द्वारा बनाया गया ढांचा हो सकता है। इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी वो धुरी जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर भी कहा गया है, जो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को सोखकर उसे एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कैलाश की खामोशी में भी एक शोर है। यदि आप यहां पूरी तरह मौन हो जाएं, तो आपको अपने भीतर एक कंपन महसूस होगा। रात के सन्नाटे में यहां से ओम की गूंज सुनाई देती है। विज्ञान कहता है कि यह बर्फ की परतों के आपस में रगड़ने या हवा के दबाव की ध्वनि हो सकती है। लेकिन क्या यह इत्तेफाक है कि वह ध्वनि बिल्कुल उसी मंत्र जैसी है जिसे हम हजारों सालों से जपते आ रहे हैं? सिर्फ ध्वनि ही नहीं, रात के समय कैलाश के ऊपर तेज रोशनी के गोले, लाइट ऑर्ब्स देखे जाते हैं। कई लोग इसे एलियंस की गतिविधि मानते हैं, तो कई इसे सिद्ध पुरुषों की उपस्थिति। जो भी हो, कैलाश यह साबित करता है कि जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा यहां मौजूद है। अंत में सवाल यह नहीं कि कैलाश क्या है, सवाल यह है कि कैलाश हमें क्या बनाता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति एक जैसा नहीं लौटता।
52 किलोमीटर की वह कठिन परिक्रमा, जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां हार्ट कंपा देने वाली ठंड है, वहां इंसान का अहंकार टूटकर गिर जाता है। कैलाश वह जगह है जहां आकर मनुष्य को अपनी लघुता का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। यहां आकर हमारी खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई आंतरिक यात्रा शुरू होती है। कैलाश अजेय था, अजेय है और शायद हमेशा रहेगा, इंसान को उसकी सीमाएं याद दिलाने के लिए। तो दोस्तों, कैलाश की इस परिक्रमा में हमने देखा कि इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तर्क और विज्ञान से कहीं ऊपर हैं। हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन कैलाश आज भी वहीं खड़डीडा है, अजेय, अनंत और रहस्यमयी। शायद कैलाश को जीता नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यहां आकर इंसान पर्वत को नहीं जीतता, बल्कि वह खुद के भीतर छिपे डर और अहंकार को जीत लेता है। कैलाश की ये यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि वहां कोई दैवीय शक्ति मौजूद है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया इस अद्भुत रहस्य को जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकहे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।